दूल्हा रूप में भगवान शिव का विचित्र वेश देखकर पार्वती जी की माता मैना दुखी होकर बिना शिव जी की अगवानी किए वापस लौट गई और पार्वती जी को बुलाकर कह रही है कि मैं ऐसे बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं कर सकती। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा, उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया और बावले पति के लिए तुमने तप किया। साची हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है और न किसी का डर ही है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोषु लगाइए काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। पार्वती जी की ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी। बहु भांति विधि ही लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी।